कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वो। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट में और एग्रीमेंट में फ़र्क है किस चीज़ का? सिर्फ एक चीज़ का, इन्फोर्सिबिलिटी का। अगर इन्फोर्सेबल है तो कॉन्ट्रैक्ट है, नहीं है तो एग्रीमेंट तो ज़रूर है। सही है, अच्छी बात है, एग्रीमेंट कर लो आपस में, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एग्रीमेंट पे लगता है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, उसका नाम ही वही है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो एग्रीमेंट्स पे लगता ही नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स पे लगता है। मतलब ऐसे एग्रीमेंट्स के ऊपर जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हों। आ जाए ज़रा इधर इन्फोर्सिबिलिटी में। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट। आ गई ना समझ बात? कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट का होना लाजमी है, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कौन से वाला नहीं होगा? जो इन्फोर्सेबल बाय नहीं है। एन एग्रीमेंट इज क्रिएटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन इज सेट टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल बाय लॉ से क्या मुराद है? विच क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल से मुराद है कि भाई कानूनी फ़र्ज़ है अब आपके ऊपर इस काम को करना। ठीक है, कानूनी फ़र्ज़, लीगल ऑब्लिगेशन होना बड़ा ज़रूरी है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आप, कुछ एग्रीमेंट्स आपस में करते हो इसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होती, लेकिन आपने फिर भी वो करने होते हैं। लीगल ऑब्लिगेशन की समझ आ रही है ना? कि अगर नहीं करोगे तो भाई अदालत में लेके जाऊंगा। ये लीगल ऑब्लिगेशन है कि कानून तुमसे रिक्वायर कर रहा है इस काम को करो, नहीं करोगे तो अदालत में मिलेंगे। ये लीगल ऑब्लिगेशन है। मिसाल के तौर पे आपने अपने किसी दोस्त को बुलाया, अफ्तारी आजकल चल रही, बुलाओ मुझे भी, तो आपने किसी दोस्त को बुला लिया अफ्तारी के ऊपर। आपने कहा कि भाई अफ्तारी पे आ जाओ, अफ्तारी मैं करवाता हूँ। ठीक है, अब वो बंदा अफ्तारी वाले दिन वहाँ पे पहुँच गया। आपने ऑफ़र की थी उसको अफ्तारी की, उसने एक्सेप्ट भी आगे से कर ली, आपने दरवाज़ा ही नहीं खोला। देखो, ऑफर हुई थी प्लस एक्सेप्टेंस हुई थी, एग्रीमेंट तो है ये, लेकिन आपने आगे से दरवाज़ा ही नहीं खोला और अंदर खड़े लड़की की आवाज़ में कहते हो कि भाई घर पे नहीं है। अब वो बेचारा बड़ा परेशान हुआ, उसने वो सोचा उसने कि भाई अदालत में जाके आप पे केस करूँगा। अदालत में वो भी चला गया, वेले हैं सारे। अदालत में गया, अच्छा खासा एक वकील हायर किया कि भाई इसने मेरा दिल दुखाया। अब अदालत सबसे पहले कहेगी कि भाई जब वो एग्रीमेंट हो रहा था, जब आपको ऑफर की गई थी, क्या उसके अंदर जो पॉइंट ऑफ व्यू था, थीम था, वो लीगल ऑब्लिगेशन का था? 30,000 वकील को देना है? नहीं, दिल पे लग गई ना। अब देखो, दिल का दर्द जो होता है ना, वो पैसों से भी कम थोड़ी होता है। असल बात तो यह है कि दोस्त ने इनकार क्यों किया, और अगर दोस्त बड़ा करीबी हो तो दिल आज़ारी होगी। ठीक है भाई, तो अदालत क्या कहेगी? भाई साहब, आपका लीगल ऑब्लिगेशन ही नहीं थी, आपकी थी सोशल ऑब्लिगेशन। आपने वैसे आपस में यारी दोस्ती की बेस पे कहा, आप अब यार दोस्त एक दूसरे पे केस थोड़ी करते हैं, तो इसका मतलब लीगल ऑब्लिगेशन का होना लाजमी है, फिर वो इन्फोर्सेबल है। ठीक हो गया। अब नीचे एक और एग्जांपल दिया है, ये ना पहले नीचे आते हैं, सेकंड पैराग्राफ जो एग्जांपल के बाद है उसको थोड़ा पढ़ते हैं। इन केस ऑफ सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट, डोमेस्टिक से मुराद है घर के एग्रीमेंट। मतलब है कि आपने अपनी वाइफ को कहा कि यार अगर तुम बहुत अच्छा खाना बनाओगी तो मैं तुम्हें एक सूट लेकर दूंगा। तो उसे तरसो ना, मैं अपना बता रहा हूँ। खाना बन गया भाई बड़ा अच्छा, वाइफ ने कहा कि चलो अब एम्पोरियम चलते हैं, कुछ लेकर दो। तो मैंने आगे से क्या कहा कि भाई कोई नहीं है। उसने कहा कि भाई आप तो बिजनेस लॉ पढ़ाते हो, आपको तो पता होना चाहिए कि आगे से कंसिडरेशन देनी है। तो मैंने फिर बिजनेस लॉ की ये वाली लाइन उठा के दी, पेज नंबर 21 पे एग्जाम्पल से ऊपर पैराग्राफ, इसको जरा हाईलाइट कर लो कि इन केस ऑफ सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट द यूजुअल प्रिजम्पशन इज दैट द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। हमारी आम तौर पे प्रिजम्पशन जो है, एजम्पशन है, जो हमारा आइडिया वो ये है कि हमारा कोई लीगल ऑब्लिगेशन या लीगल रिलेशनशिप कायम करने का इरादा नहीं है। भाई सोशल सा एक है, उसमें क्या है। तो ये जब मैंने लाइन बताई तो बेचारी ने फिर कहा चलो ठीक है, ना लेके दो कुछ भी, सही है। अब अगले दिन खाना अच्छा नहीं ना बनेगा, अब ये हो जाएगी सजा। नहीं, इज्जत भी होती कुछ लोगों की। अच्छा, अब आगे बढ़े। बट इन कमर्शियल और बिजनेस एग्रीमेंट, कमर्शियल से मुराद कॉमर्स, पता है ना, बिजनेस को ही कहते हैं कॉमर्स। कमर्शियल एग्रीमेंट के अंदर द यूजुअल प्रिजम्पशन इज दैट द पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप अनलेस अदरवाइज एग्रीड अपॉन, अनलेस अदरवाइज। उसने कहा कि जो कमर्शियल आपके एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें आमतौर पे यही आपका जहन होता है कि यार लीगल रिलेशनशिप है, अगर नहीं करोगे तो केस करूंगा। आमतौर पे यही होता है ना। हम कोई भी चीज़ मार्केट खरीदने जाता हूँ, ऐसे तो नहीं जाता यार 50 रुपये ले लो, दिल करता है तो मार्कर दो। नहीं भाई, क्यों मार्कर लेने गया हूँ, नहीं दोगे तो क्या होगा, फिर लड़ाई होगी आपस में। लीगल रिलेशनशिप मैंने तो कायम किया आपके साथ, ठीक है। लेकिन आगे लिख दिया अनलेस अदरवाइज। अनलेस अदरवाइज तो किसी भी जगह पे होता है ना, अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया लेकिन लिख दिया गया ना भी करोगे तो खैर है, तो वो फिर ज़ाहिर है इन्फोर्सेबल नहीं होगा। अब ऊपर आ जाएं। एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन इज सेट टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ
द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रोमिसेस। दोनों के प्रॉमिस होंगे ना, एक का प्रॉमिस होगा पैसे देना, एक का प्रॉमिस होगा वो काम करना या उस काम से रुकना, सही है, टू डू और नॉट टू डू समथिंग। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? वायलेशन। इसको ना थोड़ा सा लिख लो एरो लगा के, वायलेशन लिखो, ब्रीच लिख लो, नॉन कंप्लायंस लिख लो। डिफॉल्ट, हम अक्सर वो वर्ड यूज करते हैं ना, कंपनी डिफॉल्ट कर गई है, उसका मतलब क्या होता है? कंपनी ने जो पैसे देने थे कर्जा वो नहीं दे पा रही, नॉन कंप्लायंस होगी ना लॉ की। तो नॉन कंप्लायंस, ब्रीच, वायलेशन, ये सब का मतलब क्या है? डिफॉल्ट कर जाना। तो अगर उनमें से कोई पार्टी भी डिफॉल्ट करती है, मस्ट इंटेंड टू सू, दूसरी पार्टी उसको सू करेगी। सू से मुराद क्या है? केस करना भाई, कोर्ट में लेके जाएंगे आपको। फॉर एन एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ देयर शुड बी अ लीगल ऑब्लिगेशन इंस्टेड ऑफ सोशल, मॉरल और रिलीजियस ऑब्लिगेशन। इनके अलावा आपकी होनी चाहिए लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। मस्जिद में कारी साहब ने कहा कि भाई मस्जिद के लिए चंदा दें, हर बंदा कोई ना कोई चीज़ प्रोवाइड करा। किसी ने कहा कि जी मैं सीमेंट की बोरियां ले दूंगा 10, ठीक है। किसी ने कहा कि मैं आपको कोई शावर लगा दूंगा, दरियाँ लगा दूंगा, एक आदमी ने कह दिया मैं केबल लगवा दूंगा, ठीक है। तो अब अगर मिसाल के तौर पे आपने कहा सीमेंट की बोरियां आपको 10 ले दूंगा, ये रिलीजियस है ना ऑब्लिगेशन आपका। आपने मस्जिद के अंदर बैठ के जज्बाती हो गए, सारे कह रहे थे, अक्सर होता है इस तरह। अब बाद में वो कारी साहब आए, उसने कहा सर ये 10 बोरियों के पैसे तो दें। आपने कहा कौन सी बोरियां? तो उसने कहा ये, तो आपने कहा मुझे तो लगा था वैसे ही सवाब को मारे, आप कह रहे थे ना कि ऐलान करो, नियत होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, अल्लाह मदद करेगा। तो आपने कहा नियत हो गई है, जब अल्लाह मदद करेगा तो आपको दे देंगे लेके। ये भाई रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, ठीक है, ये आपकी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। हाँ, लेकिन एक सिचुएशन होती है, आगे जाके पढ़ेंगे, कि अगर वो 10 बोरियों का ऑर्डर कर बैठे आपके कहने पे कि भाई 10 बोरियां सीमेंट की आ जाएं, भाई अब आप फंस गए हैं, क्योंकि उस बेचारे ने आपके कहने पर किया, अब आप देंगे। लेकिन अगर फ़ौरन ही वो आपको कहे आगे यार पैसे दो, तो आप मुकर जाओ, सही है। मुकरना नहीं है, इस तरह अनएथिकल है, लेकिन इलीगल नहीं है ये। क्लियर है भाई?